लेते हैं बिजनौर की ड्रग पैडलर सिस्टर्स की। कहते हैं कि घर वो जगह होता है जहां जिंदगी बसती है, लेकिन बिजनौर में एक ऐसा घर मिला जहां जिंदगी नहीं, युवाओं की बर्बादी पैक होकर बाहर भेजी जाती थी। बाहर से एक साधारण मकान दिखता था, लेकिन अंदर स्मैक की पुड़ियां, नकदी और नशे का पूरा नेटवर्क चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस कथित कारोबार की कमान किसी गैंगस्टर के हाथ में नहीं, बल्कि दो सगी बहनों के हाथ में बताई जा रही है। सवाल यह है, क्या बहनें सिर्फ दो बहनों का खेल था ये? क्या ये पूरा नेटवर्क जो था वो सिर्फ दो बहनें चला रही थी, या इनके पीछे नशे का कोई बड़ा नेटवर्क छिपा हुआ है, कोई इनका आका बैठा हुआ है जो उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रग पैडलर्स बना रहा है? रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। ड्रग पैडलर सिस्टर्स, जिनका घर नहीं स्मैक का अड्डा था। दो बहनें घर के अंदर से चला रही थी जहर का कारोबार। एक नेटवर्क, एक भाई और दो बहनों का नशे का घरेलू साम्राज्य। कहानी है बिजनौर की ड्रग पैडलर सिस्टर्स की। ये कहानी किसी अंडरवर्ल्ड की नहीं, किसी गली मोहल्ले के अपराध की नहीं। ये कहानी एक ऐसे घर की जो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर नशे का पूरा नेटवर्क चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, और इस पूरे खेल के केंद्र में है दो सगी बहनें, नूरी और तबस्सुम। सबसे हैरानी की बात है कि स्मैक की तस्करी में दो महिलाओं का नाम सामने आया है। ये दोनों महिलाएं बिजनौर थाना कोतवाली शहर के मिर्दगान मोहल्ले की रहने वाली रहनुमा और तबस्सुम हैं। बिजनौर की खामोश गलियां और उन गलियों में एक साधारण सा घर, लेकिन इस घर के भीतर तैयार हो रही थी स्मैक की पुड़ियां। रसोई की जगह चल रहा था ड्रग प्रोडक्शन और पैकेजिंग नेटवर्क। और आरोप है कि इस पूरे सिस्टम को चला रही थी घर की दो बेटियां। पुलिस की दबिश पड़ती है और अगले ही पल खुल जाता है पूरा राज। बरामद होता है 111.54 ग्राम स्मैक, 88,950 रुपए, पैक की हुई पुड़ियां, डली के रूप में माल जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन असल सवाल ये नहीं था कि माल कितना मिला, सवाल ये था कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। जांच में जो कहानी सामने आती है वो और भी चौंकाने वाली है। परिवार का एक सदस्य यानी इन दोनों का भाई नशे का आदी था और पहले से आपराधिक मामलों में शामिल था। जब वो बीमार पड़ा तो कथित तौर पर उसके छोड़ो ये नेटवर्क को इन दोनों बहनों ने संभाल लिया, और यहीं से शुरू हुआ क्राइम का नया चैप्टर। आरोप है कि ये कोई छोटे स्तर का धंधा नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड लोकल चेन सप्लाई थी, जिसमें शामिल थे माल की सप्लाई, पैकिंग, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और कैश कलेक्शन। सब कुछ इसी घर के अंदर से चल रहा था। कोतवाली शहर पुलिस को खुफिया सूचना मिली और फिर सीधा एक्शन। दबिश के दौरान सब पर्दाफाश हो गया। मुखबिर विभाग से माध्यम सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र की रहने वाली दो महिलाएं, जिनका नाम तबस्सुम है तथा रहनुमा नूरी है, जो कि मोहल्ला मिर्जान की रहने वाली है, इनके द्वारा थाना क्षेत्र में स्मैक तथा नशीले पदार्थों को खरीद फरोख्त बिक्री कार्य किया जाता है। कोतवाली सिटी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को इनके पास से 111 ग्राम स्मैक, इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए तथा इनके पास स्मैक बेचकर प्राप्त किए गए धनराशि करीब 88,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये था पूरे ड्रग सेटअप का पर्दाफाश। अब केस वहीं नहीं रुका, पुलिस का फोकस बदल गया है। अब सवाल यह नहीं कि दो बहनें पकड़ी गई, सवाल यह है कि सप्लाई कहां से आती थी, खरीदार कौन थी, और क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिलाओं के पास से पुलिस ने लगभग 112 ग्राम स्मैक और साथ ही साथ करीब 90,000 रुपए की नकदी बरामद की है। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है कि इन दोनों महिलाओं के साथ अन्य और कौन लोग हैं जो स्मैक की तस्करी लगातार कर रहे हैं। बिजनौर की कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, एक चेतावनी है कि अब नशे का कारोबार सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि घर की दीवारों के भीतर तक पहुंच चुका है। सवाल अभी भी वही है, क्या नूरी और तबस्सुम सिर्फ इस खेल की कड़ी है, या फिर इस घर के पीछे कोई ऐसा नेटवर्क है जो अभी भी अंधेरे में छिपा बैठा है। जांच जारी है और कहानी खत्म अभी नहीं हुई। बिजनौर से भारत समाचार के लिए रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट।